हेलो स्टूडेंट देखो आज का जो हमारा टॉपिक है वो एक्सपेंसेस है। ठीक है, जो कंसाइनमेंट से रिलेटेड है। ठीक है, कंसाइनमेंट में हमारे एक्सपेंसेस जो होते हैं उसके ऊपर आज हमारी क्लास है स्टूडेंट। ओके, तो स्टूडेंट देखो कंसाइनमेंट में एक्सपेंस के बारे में। एक्सपेंसेस रिलेटिंग टू कंसाइनमेंट ऑफ गुड्स आर डिवाइडेड इनटू टू कैटेगरी। ओके, एक्सपेंसेस जो है हमारे कंसाइनमेंट में टू कैटेगरी के होते हैं। फर्स्ट हमारा होता है नॉन रिकरिंग एक्सपेंसेस एंड रिकरिंग एक्सपेंसेस। ठीक है, अब देखो स्टूडेंट मैं आपको जनरल वे में बता देती हूँ नॉन रिकरिंग एक्सपेंस कौन कौन से होते हैं। देखो स्टूडेंट, जो एक्सपेंस आपके बार बार नहीं होते, जो एक बार होते हैं, ठीक है, जो वन टाइम होते हैं, वो एक्सपेंस आपके नॉन रिकरिंग होते हैं। एंड रिकरिंग एक्सपेंस जो बार बार होते हैं। ठीक है, जैसे मान लो आप गोडाउन तक आप गुड्स को लेकर आते हैं तो वो एक ही बार लेकर आएंगे। ठीक है, तो वो नॉन रिकरिंग एक्सपेंस हो गया। और अगर जैसे मान लीजिए आप एडवर्टाइजमेंट कर रहे हैं तो एडवर्टाइजमेंट आपको बार बार करना पड़ता है, सेलिंग आपको बार बार करनी पड़ती है ना। तो ये हमारे रिकरिंग एक्सपेंसेस होते हैं। ओके, तो अब इसको देखो स्टूडेंट क्लियर करते हैं। फर्स्ट है हमारा नॉन रिकरिंग एक्सपेंसेस। ऑल द एक्सपेंसेस विच आर इंकर्ड फॉर ब्रिंगिंग गुड्स टू द गोडाउन ऑफ कंसाइनी आर नॉन रिकरिंग इन नेचर। ओके, मीन्स जितने भी हमारे एक्सपेंसेस हैं जो जो इंकर्ड होते हैं ब्रिंगिंग गुड्स टू द गोडाउन, मतलब गोडाउन तक गुड्स को लाने के लिए जो एक्सपेंस किए जाते हैं, जो कंसाइनी एक्सपेंस करता है, वो सारे नॉन रिकरिंग के नेचर के होते हैं। ठीक है, नॉन रिकरिंग के नेचर के होते हैं। सच एक्सपेंसेस आर जनरली इंकर्ड ऑन द कंसाइनमेंट एज अ होल। कुछ एक्सपेंसेस जो हैं पूरे कंसाइनमेंट में जनरल फॉर्म में ये होते हैं। ओके, द नॉन रिकरिंग एक्सपेंसेस विल बी इंकर्ड पार्टली बाय द कंसाइनर एंड पार्टली बाय द कंसाइनी। ओके, यहाँ पर देखो स्टूडेंट नॉन रिकरिंग इसमें ऐसा नहीं कि कंसाइनी ही करेगा। ठीक है, कंसाइनर भी करता है, मतलब पार्टली जो कंसाइनर के द्वारा होता है और पार्टली जो हमारा कंसाइनी के द्वारा होता है। ओके, द कंसाइनर यूजुअली इंकर एक्सपेंसेस ऑन सेंडिंग द गुड्स टू द कंसाइनी। जो कंसाइनर है वो अक्सर जो है एक्सपेंस इंकर करता है, मीन जो लगाता है एक्सपेंस ऑन सेंडिंग द गुड्स। गुड्स को जब वो सेंड करता है कंसाइनी को, ठीक है, तो कौन कौन से एक्सपेंस करता है स्टूडेंट देखो, सच एज पैकिंग, कार्टेज, लोडिंग चार्जेस, इंश्योरेंस, फ्रेट एसेट्रा। द कंसाइनी यूजुअली इंकर एक्सपेंसेस ऑन रिसीविंग द गुड्स। और जब कंसाइनी जब गुड्स को रिसीव करता है, ठीक है, तो उसे भी कुछ एक्सपेंस करने होते हैं। कौन कौन से, डॉक ड्यूज, कस्टम ड्यूटी, क्लियरिंग चार्जेस, ऑक्ट्रॉय एसेट्रा। ठीक है, क्योंकि उसको जब माल उसे रिसीव करना होता है तो ये सारे एक्सपेंस उसको पे करने होते हैं। ओके, अब देखो स्टूडेंट ये तो हमारे हो गए नॉन रिकरिंग एक्सपेंसेस। ओके, नेक्स्ट है हमारा रिकरिंग एक्सपेंस। रिकरिंग एक्सपेंस कौन से होते हैं देखो स्टूडेंट, these expenses are incurred after the goods have reached the consignee's place or godown। ये एक्सपेंसेस स्टूडेंट जब गोडाउन में माल पहुंच जाता है, ठीक है, तब ये एक्सपेंस होते हैं। तब ये मतलब कंसाइनी जब कंसाइनी रिसीव कर लेता है गुड्स को, तब ये एक्सपेंस हमारे किए जाते हैं। देखो कौन कौन से हैं, दे आर रिकरिंग इन नेचर। ये रिकरिंग के नेचर के होते हैं, मीन बार बार होते हैं। बिकॉज दे मे बी इंकर्ड रिपीटली बाय द कंसाइनर एंड द कंसाइनी। ठीक है, और ये स्टूडेंट इंकर होते हैं बार बार कंसाइनर के द्वारा भी एंड कंसाइनी के द्वारा भी, इसलिए इसको रिकरिंग नेचर का कहते हैं। द एग्जाम्पल ऑफ रिकरिंग एक्सपेंसेस इंकर्ड बाय कंसाइनर आर, कंसाइनर कौन कौन से एक्सपेंस करेगा स्टूडेंट, एडवर्टाइजिंग, डिस्काउंट ऑन बिल, कमीशन ऑन कलेक्शन ऑफ चेक्स एंड ट्रैवलिंग expenses of salesman, bad debt, etc. The example of recurring incurred by consignee, consignee कौन कौन से करेगा स्टूडेंट, गोडाउन रेंट, गोडाउन इंश्योरेंस, सेल्स प्रमोशन एसेट्रा। ठीक है, ये रिकरिंग नेचर के होते हैं। तो ये स्टूडेंट यहाँ पे क्लियर कर दिया कि कौन कौन से एक्सपेंस कंसाइनर करता है और कौन कौन से एक्सपेंस स्टूडेंट कंसाइनी करता है। ओके, अब देखिए स्टूडेंट एक नेक्स्ट है हमारा पॉइंट एडवांस। जो एडवांस भी यूज़ होता है हमारे कंसाइनमेंट पॉइंट, कंसाइनमेंट जो हमारा चैप्टर है। ठीक है, तो स्टूडेंट देखो एडवांस क्या होता है कंसाइनमेंट टर्म के लिए। देखो ये जो एडवांस होता है स्टूडेंट, फर्स्ट ऑफ ऑल जब कंसाइनी गुड्स को रिसीव करता है तो वो कुछ एडवांस देता है कंसाइनर को एज ए सिक्योरिटी, आप समझ लीजिए, या तो आप गुड्स के लिए, है ना, मतलब थोड़ा बहुत अमाउंट कंसाइनर ले लेता है। ठीक है, कि भाई कुछ अमाउंट एडवांस करो एज ए सिक्योरिटी टाइप में।
है ना। मान ये ज़्यादातर उस केस में हम ज़्यादा करते हैं जब स्टूडेंट ये अननोन पर्सन होता है हमारा। मान लो हमें कंसाइनी अननोन पर्सन है, हम उसको अच्छे तरह से नहीं जानते और हमें लगता है कि हमें कुछ अमाउंट ले लेना चाहिए, कल को लेके भाग गया, ठीक है, या मान लो कुछ माल को इधर उधर कर दिया, तो स्टूडेंट ये होता है हमारा एडवांस, ठीक है। तो कंसाइनी जो है कंसाइनर को कुछ एडवांस पे करता है, ओके। तो देखो, इट इज़ अ कॉमन ट्रेड प्रैक्टिस फॉर द कंसाइनर टू डिमांड सम एडवांस फ्रॉम द कंसाइनी एज अ सिक्योरिटी फॉर द गुड्स डिस्पैच टू हिम, ओके। मतलब ये स्टूडेंट, ये कॉमन ट्रेड प्रैक्टिस होती है कंसाइनर के लिए कि वो डिमांड करता है कुछ एडवांस के लिए फ्रॉम द कंसाइनी से एज ए सिक्योरिटी फॉर गुड डिस्पैच टू हिम, ओके। मैंने भी आपको बताया कि गुड्स की एज ए सिक्योरिटी वो मांग लेता है कंसाइनर, ठीक है। इट मे बी इन द फॉर्म ऑफ कैश और बैंक ड्राफ्ट और इन द फॉर्म ऑफ बिल ऑफ एक्सचेंज, ओके, ठीक है। तो ये स्टूडेंट देखो वो बताता है, वो या तो कैश की फॉर्म में भी हो सकता है, बैंक ड्राफ्ट की फॉर्म में भी हो सकता है, और वो बिल ऑफ एक्सचेंज की फॉर्म में भी हो सकता है। द कंसाइनी विल सेंड सम अमाउंट एज एन एडवांस बिफोर और आफ्टर ही रिसीव द गुड्स फ्रॉम द कंसाइनी। और कंसाइनी स्टूडेंट इस गुड्स को भेजता है एडवांस, या तो गुड्स को रिसीव करने से पहले या तो गुड्स रिसीव करने के बाद, ओके। और कंसाइनर को द एडवांस रिसीव्ड फ्रॉम द कंसाइनी शुड नॉट बी क्रेडिटेड टू द कंसाइनमेंट अकाउंट, ठीक है। कुछ एडवांस अमाउंट जो कंसाइनी देता है स्टूडेंट, उसको हम कंसाइनमेंट अकाउंट में क्रेडिट नहीं करते, ठीक है, एज इट इज़ नॉट ए पार्ट ऑफ सेल प्रोडक्ट, क्योंकि ये सेल नहीं हुआ है, वो तो उसने एडवांस दिया है, ठीक है, इसलिए इसको हम कंसाइनमेंट अकाउंट में स्टूडेंट शो नहीं करते, ठीक है। ये हम कंसाइनर और कंसाइनी के पर्सनल अकाउंट में शो करेंगे, ठीक है। आगे देखो, इट इज़ नॉट ए पार्ट ऑफ सेल प्रोसीड, दी एडवांस विल बी एडजस्टेड अगेंस्ट द अमाउंट ड्यू फ्रॉम द कंसाइनी व्हेन अकाउंट आर फाइनली सेटल्ड, ओके। जब हम कंसाइनी का अकाउंट फाइनली सेटल करेंगे, मीन कंसाइनी को जब हम कमीशन देंगे और जब उसका जो एक्सपेंस किए हैं वो देंगे, जो उसने एडवांस अमाउंट पे किया वो भी हम उसे रिटर्न कर देंगे, ओके। आगे देखो, इन सम केसेस आ बिल में बी ड्रॉन ऑन दी कंसाइनी, ठीक है। कुछ केसेस में एक बिल जो है स्टूडेंट ड्रॉन किया जाता है, मतलब बिल लिख दिया जाता है, इफ़ ही इज़ नॉट इन ए पोजीशन टू पे एडवांस मनी, अगर वो मान लो एडवांस मनी देने की पोजीशन में नहीं है, द कंसाइनर कैन डिस्काउंट द बिल विद द बैंकर, ठीक है। और तो क्या करता है स्टूडेंट, कंसाइनर जो है उस बिल को बैंक में जाके उसको डिस्काउंट करा सकता है, अमाउंट रिलीज करा सकता है। इन सच अ केस द वैल्यू ऑफ द बिल्स सो एक्सेप्टेड विल बी डिडक्टेड फ्रॉम द सेल प्रोसीड्स, ओके। और इन केस में क्या होता है कि वैल्यू ऑफ जो बिल होती है हमारी, उसको एक्सेप्ट कर लिया जाता है और उसको सेल प्रोसीड के अमाउंट में से डिडक्ट कर लिया जाता है। द डिस्काउंट पेड टू द बैंक, ओके, मीन ये जो डिस्काउंट पेड किया जाता है बैंक में, कैन बी स्टेटली अवेट चार्जेस टू दी प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट एज इट रिप्रेजेंट कॉस्ट ऑफ रेजिंग फाइनेंस, ओके। स्टूडेंट ये हम पीएनएल अकाउंट में इसको शो कर देते हैं, ओके। अब देखो स्टूडेंट, ये जो है हमारा एडवांस पॉइंट भी कंप्लीट हो गया, ओके। तो ये हमारा रिकरिंग नेचर के एक्सपेंस एंड रिकरिंग नेचर के एक्सपेंस एंड एडवांस, की 3 पॉइंट स्टूडेंट हमारे क्लियर हो गए आज, ओके। नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट पॉइंट में आपको क्लियर करूँगी, ओके स्टूडेंट, ओके, थैंक यू, बाय।